हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि बिहार बोर्ड कृषि एग्रीकल्चर क्लास 12 के स्टूडेंट का सभी लोगों का जो क्लास 12 में अध्ययन करवाया जा रहा है वो चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया गया है और चैप्टर 2 भी बहुत जल्द और आपको 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आप सभी को सारा जितने भी क्लास हैं सभी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और ज़्यादा डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है लिंक, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर सारे आप प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अब इससे पहले के आप सभी वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें। और अभी तक इससे पहले की पढ़ाई जितनी हुई है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बनाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम भी उससे और उस सब एग्जाम में कुछ प्रश्न आए भी हुए। तो आज की क्लास में अब हम लोग तिलहनी फसल पढ़ रहे थे और तिलहनी फसल में मैं मूंगफली पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग तोरी की खेती के बारे में पढ़ेंगे कि तोरी की फसल जो है ये तिलहनी फसल से बहुत ही संबंधित रखती है और इस तिलहनी फसल यानी तोरी के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। साथ ही साथ हमें तिलहनी फसलों में सरसों, तीसी और सूरजमुखी के बारे में पढ़ना है, तब जाकर हमारा तिलहनी फसलें बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगी। फिर नकदी फसलें, जायद फसलें, कुछ फसलें हैं तो चैप्टर 2 भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, यानी और 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी दिन वीडियो जो है आप सभी को 8, साढ़े 8 रात्रि को आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। तो आप सभी अगर टाइम आपके पास नहीं है तो बाद में भी आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो भी व्यूअर हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप स्किप कर देते हैं वीडियो को, जो काफ़ी बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, एक गलत इंप्रेशन होता है और वीडियो को रेगुलर बनाने में मुझे बहुत ही हिचक होती है, नहीं बना पाता हूँ वीडियो रेगुलर इसी कारण। और कहीं कभी कभी कहीं कहीं जाना भी रहता है तो आप सभी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, तब ना मैं उस चीज़ को, जो मुझे कोई वर्क रहेगा अन्य वर्क, उस चीज़ को छोड़कर आपके लिए मैं भी वीडियो बनाऊंगा या चीज़ को करूंगा। तो ये सब सारा चीज़ अब आप सभी भी देखते हैं कि आप सभी भी उस तरह से इम्प्रेशन या प्रेरित नहीं रहते, तो मैं इससे अच्छा उसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा मुझे लगता है तो वो चला जाता हूँ। ठीक ना। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं तोरी की खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं कि ये सब तिलहनी फसलें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, यानी इन तिलहनी फसलों से जो है काफ़ी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अनेकों प्रकार से इन चीज़ों की अपनी जीवन में लेते हैं और ये तिलहनी जो फसलें हैं यानी इस तोरी से बहुत, ये भी तोरी जो है इससे भी तेल वगैरह जो है किया जाता है। और इस तिलहनी फसलें में भारत में बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं तेलों की मदद से हम लोग जो है बहुत ही चीज़ों को बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को सब्जी के मसाले में या मछली पकाने में, मछली के पकाने के मसाले में, ये सब सारा चीज़ होता है तिलहनी मतलब तोरी का प्रयोग किया जाता है। तोरी जो होता है एक तिलहनी फसल के रूप में ही है, लेकिन इसको ज़्यादातर मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से सब्जी के मसाले में भी तोरी डाल दिया जाता है, ठीक ना। और मछली पकाने में मसाले में डाल दिया जाता है, तोरी में ही उसको कर किया जाता है और अचार में भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। तेल को सामान्य रूप में इसकी जो होती है गांव की जो होती है लोग ना, वो आप सभी घानी का नाम सुने होंगे, ये सब चीज़ का नाम तो इनको किया जाता है। तो साथ ही साथ इसको जलाने, तेल मालिश तथा लकड़ी या चमड़े के बने सामानों को मुलायम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अब ये हम समझ चुके हैं कि ये हमें कितना इम्पोर्टेंट ये फसल है। तो ये सब सारे जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हैं और ये फसल इतने हैं कि उत्तरी भारत में इसको प्रमुख तिलहनी फसलें के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इसको तोरी या तोरिया भी कहते हैं और तिलहनी फसलें में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं कि इसका कोई और जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं क्या, कि जिसके अन्य चीज़ों में ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ये अन्य चीज़ों में इस्तेमाल बहुत चीज़ों में होता है। जैसे
हम लोग इसके तेल को क्या करते हैं, मतलब इससे अगर तेल निकालना हो तो अलग विधियों के द्वारा से हम इससे तेल भी निकाल सकते हैं। और इसकी खली, यानी जब तेल निकालते कुछ निकलता है तो इसकी खली जो होती है एक अच्छी पशु आहार, यानी खली आप सभी जानते हैं कि पशु आहार में हो जाती है। सामान्य रूप से जो इसकी सारी चीज़ें मतलब होती है। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं तोरी के उन्नत खेती, परिचय, खेत की तैयारी, प्रभेद का चयन, बुआई के बीज दर, बुआई का समय, इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। अब देखिए, ये थोड़े से परिचय लिख दिया है मैंने आप सभी के लिए। तिलहनी फसलें में तोरी एवं सरसों जो है महत्व रखता है, लेकिन सरसों हम लोग अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में आप सभी के सामने लेकर आएंगे और सरसों के बारे में डिटेल से जानेंगे, उसके बाद राई के बारे में भी। अब जो है यहाँ के किसान क्या करते हैं, अपने जीवन में इसके विविध उपयोग के कारण और उन्नत भी इसका बढ़ जाता है, किसका, तोरी का। इसलिए यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तेल फसल मनाई जाती है, ठीक ना, मानी जाती है। इसके अनुशासित उन्नत प्रभेदों को वैज्ञानिक खेती के तरीके से अपनाकर किसानों को अधिक लाभ को ओर ले जा सकता है, यानी इसकी सारी चीज़ें की जा सकती है। तो ये तिलहनी फसलें बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट है कि इनके बिना सारी जो है चीज़ें नहीं हो सकती। अब देखिए, थोड़ी सी बारे में जान लेते हैं कि आखिर तोरी की खेती जो है ये कहाँ से हुई। तो तोरी की खेती जो है, ये मानना है कि यह जो है पूर्वी अफगानिस्तान में इसका माना गया है, यानी पूर्वी अफगानिस्तान में इसकी खेती को माना गया है। और वहाँ के बाद से यह फसल जो है पंजाब होते हुए पश्चिम बंगाल तथा असम तक फैल गई, यानी उसके बाद ये फसल पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल, WB, फिर AS असम तक ये फसल आ चुकी। अब इसकी खेती के बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। तोरी और सरसों दोनों सेम ही है, ठीक ना, लेकिन उनको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ी समझ लीजिए। तोरी और सरसों की फसल की खेती के लिए हल्की मिट्टी से भारी दोमट मिट्टी वाली खेत सर्वोत्तम माने गए हैं। खेत में 2-3 बार हल चलाने के बाद पट्टा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए ताकि नमी को संचरित किया जा सके। ये इस प्रकार की। अब इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। अब यह तोरी जो है इसकी खेती रबी मौसम में करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रबी मौसम में इसकी खेती कब करते हैं, और उस समय क्या होना चाहिए, ठंडा तापमान रहना चाहिए, मृदा जो होती है उसमें आर्द्रता रहना चाहिए, और एकदम से खुले आसमान में ऐसी ठंडी हवाओं का जहाँ पर मौसम बीजों जो है वहाँ से सारी चीज़ों का हो सके, जो कि मधुमक्खियाँ अपने फूलों के प्रांगण द्वारा युक्त नहीं रहता, यानी वहाँ पर इस सब चीज़ का नहीं रहना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ है। अब आइए, खेत की तैयारी जो है आप सभी ने जाना और समझा, तो इसकी भूमि के बारे में आप सभी ने समझ लिया। उन्नत प्रभेद के बारे में जानते हैं। तो तोरी के जो हैं उन्नत प्रभेद देखिए क्या है। सबसे पहले बुआई का समय, परिपक्वता अवधि, औसत, क्विंटल, तेल की मात्रा, सारा चीज़ मैंने इसमें लिख दिया। तो एक है RAUTS 17, इसका है 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये होता है। दूसरा है पकने की अवधि है 90 से 95 दिन। अब ये देता कितना है, 1 हेक्टेयर में हम सभी को 12 से 15 क्विंटल। तेल की मात्रा 43% है। अब एक है पंचाली। अब इस पंचाली का क्या है, पंचाली भी 25 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में है, यानी सेम, ठीक ना, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। 90 से 105 दिन, 10 से 12 केजी हेक्टेयर में इसका भी होता है पैदावार, और इसमें भी 43% जो है तेल है। 40 से 43% इसमें भी तेल है। अब है PT 303। अब ये है 25 सितंबर से 15 अक्टूबर, ठीक ना, 10 अक्टूबर हो गया है, 15 अक्टूबर। 90 से 100 माना गया है, ऐसे बुक में दिया गया होगा जो भी कुछ भी। और ये जो है इसका हेक्टेयर है 12 से 14, और इसमें भी जो है ना सब में तेल की मात्रा काफ़ी हद तक अच्छी मिलती है। इसमें भी 40 से
43% तक मिलती है। अब अंतिम है इसका प्रभेद भवानी। भवानी भी 25 से 15 अक्टूबर 90 से 95 होता है, 10 से 12 हेक्टेयर होती है और 41% इसका जो तेल इसमें निकलता है। अब देखिए बुआई की बीज दर। आप सभी ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, क्योंकि व्यूअर जो हैं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी व्यूअर का आता है नोटिफिकेशन, वो कितने वॉच करते हैं और कितने नहीं। इससे गलत इंप्रेशन होता है और इससे मैं भी मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ। ठीक, प्लीज़ you when you are watching my video then you till watch end, ओके। अदरवाइज आप देखो ही नहीं, क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि ये आपके लिए यूजफुल वीडियो है, तो आप देखो ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं बुआई और बीज की। बुआई है तोरी। क्या है, तोरी के 100 किलोग्राम पतले दाने वाले या 8 किलोग्राम पुष्ट दोनों वाली किस्म को क्या करनी चाहिए, बीज प्रति हेक्टेयर, जिसमें 3.3 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर खेत में स्थापित होने के बाद बुआई के लिए अच्छे पानी में इसको करने के बाद उसको अच्छा सा व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही साथ बीजोपचार। तोरी को मतलब क्या करना चाहिए, बीज को खेत में बोने से पहले 2-3 ग्राम थीरम कैप्टान वेस्टिन नामक दवा से प्रति किलोग्राम बीज को दर से उपचारित कर लेना चाहिए। अब ये देखिए वंचनिथिनिन, कुछ मतलब इधर उधर हो जाए तो उस चीज को कैसे करते हैं। छिड़काव विधि से बुआई किए गए खेत में बुआई 14 से 15 दिन बाद वंचनी कर पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर स्थापित कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बीज की बुआई करें, जिसके बाद वंचनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ खाद, उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का व्यवहार करना चाहिए। मिट्टी के जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उपयुक्त अवस्था में पोषक तत्वों का अच्छा व्यवहार अच्छी उपज का गुण मंत्र माना जाता है। ये सारा चीज याद रखिएगा। इसके लिए खेत में बुआई 20 से 30 दिन पहले 8 दिन टन प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट बिखरे खेत को तैयार करें। कंपोस्ट की अनुपलब्धता की स्थिति में वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल की भी अनुशंसा की जाती है। साथ ही साथ गंध युक्त उर्वरक जो भी है, जैसे जसी, एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक ना, पूरा इसका फुल फॉर्म, या अमोनियम सल्फेट का प्रयोग अथवा जांच के आधार पर 20 से 30 किलोग्राम गंधक, आवश्यकता अनुसार जिंक और बोरान का प्रयोग करना चाहिए। खाद उर्वरक हमें क्या देना चाहिए, तो बुआई के पहले या खेत के अंतिम के समय किलोग्राम हेक्टेयर में हमें जो क्या होता है सारा चीज में इन चीज को करना चाहिए। सिंचाई। सामान्यतः तोरी या सरसों के खेत में मिट्टी की संरचना के आधार पर 1 से 2 की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर सुविधा अनुसार दिया जाना चाहिए। अगर ऐसी सिंचाई में उपलब्ध हो तो फसल लगाने के 25 से 30 दिन बाद सिंचाई करें। 2 सिंचाई की उपलब्धता एवं फसल की मांग होने वाले फसल लगाने के 25 से 30 दिन बाद दूसरी 55 से 60। खरपतवार की बात कर ले। खरपतवार कैसे हो, अगर आवश्यक हो तो बुआई के 30 से 45 दिन के बाद कतारों के बीच में पतला हल या बख्तर चलाकर क्या हमें करना चाहिए, खरपतवार जमीन के जहाँ रूखे हों वहाँ खुरपी द्वारा इन सब चीज़ का नियंत्रण करके और सारे चीज़ का खरपतवार का कर लेना चाहिए। अगर इन सब चीज़ से क्या हो नहीं हो तो छिड़काव कर सकते हैं वैसलीन यानी फ्लोरोकुलिन नामक रसायन के 1.5 किलोग्राम 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर खेत की तैयारी के अंतिम जुताई और पाटा के बीच छिड़काव कर भी तोरी सरसों के खरपतवार पर नियंत्रित किया जा सकता है। पौधे संरक्षण। तिलहनी फसलें में मुख्यतः जिन रोगों या कीटों का प्रकोप होता है उनके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे देखिए कुछ रोग के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जैसे कुछ हैं लाही जो कीटा पीला होता है, कीट होता है पीला, हरा या काले भूले रंग का एक मुलायम जो होते हैं पंखयुक्त, ये सब क्या होते हैं सारे चीज़ों को ना उस चीज़ को रस को चूस लेते हैं, जिसके कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती है। अब हमें इस चीज़ से करने के लिए क्या करना चाहिए, तो नीम आधारित क्या करना चाहिए, कीटनाशी 5 लीटर प्रति लीटर में मिलाकर
पानी में घोल को छिड़काव कर लेना चाहिए और सारे चीज़ों का हमें कर लेना चाहिए। बाद में हमें उस चीज़ का कर लेना चाहिए ताकि फूल आने से पहले उन सब चीज़ों को अच्छे से हो सके। साथ ही साथ हमें इस चीज़ से भी ना हो तो कोई भी रासायनिक जो है हम ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25 ईसी जो है मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला लेंगे तो इस चीज़ का हमें निवारण हो जाएगा। अब कुछ रोग के बारे में देखिए, जैसे सफ़ेद रस्ट हरदा रोग हो जाएगा। तो हरदा रोग हो जाएगा जैसे अल्बिगो नामक फफूंद से होने वाला रोग है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इस रोग में सफ़ेद या हरे पीले रंग के अनियमितकार फफोले बनते हैं। पत्तियों के निचले सतह पर छोटे छोटे उजले या हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसका आक्रमण पुष्पकर्मों एवं पुष्पकर्मोटों और विकृत हो जाते हैं। फसल को खरपतवार से हमेशा मुक्त रखना चाहिए। तो ये सब जो हैं, अब देखिए एक आरा मक्खी। अब ये आरा मक्खी जो क्या है, ये नारंगी पीले रंग तथा काली सिर वाले होते हैं। इसकी क्या होती है, मादा जो होती है ओम्फिपोजिस्टर अरी के समान होता है, आरी के समान, इसलिए इसे आरा मक्खी कहते हैं। यानी आरी के समान होती है। जिस प्रकार आरी जो चलती है लकड़ी कट जाता है, वैसी यह पत्तियों के किनारों पर अंडा दे देती है, जिससे 3 से 5 दिनों में पिल्लू निकल आते हैं और उस पिल्लू को गर्भ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ आपने देखा, आरा मक्खी किसे कहते हैं और पिल्लू को क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। इसके पिल्लू पत्तियों काट कर क्षति पहुंचाते हैं। प्रबंधन क्या है, कैसे हम बच सकते हैं? तो नीम आधारित कीटनाशी 5 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पे छिड़काव करेंगे तो सारा हट जाएंगे। तब जाकर हमारी तोरी अच्छी हो जाएगी और जब अच्छी पीली भूरी हो जाएगी तो उसे हम कटाई करके बोझा बनाकर घर में अच्छे से हम 2 दिनों तक रख देंगे वहाँ सूखने के लिए। बाद में अच्छे से रख लेंगे तो हमारी उपज अच्छी हो जाएगी और 1 हेक्टेयर में 12 से 15 क्विंटल मिल जाएगा। ठीक ना? तो ये था हमारा तोरी की खेती के बारे में कि तोरी की खेती हम कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। आप सभी जो हैं 100 स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर की वीडियो को देखते हैं और वो जो क्या करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देते हैं, वो ऐसे ही प्लेलिस्ट देखकर चले जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सारा चीज़ करें ताकि मैं और अच्छा से मोटिवेट होकर और अच्छे से पढ़ाऊँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।